अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मदर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी चैनल का खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि समाज में खुदकुशी, हत्याएं और आए दिन खासकर ख़वातीन पे जुल्म की वारदातें बढ़ती जा रही है। कई संस्थाएं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन नतीजा देखना जाए तो ज़ीरो है। ऐसी ही मुहिम में एक पर्दानशीन ख़वातीन जो है वो जुड़ी हैं और काफ़ी कम वक्त में उन्होंने काफ़ी आवाज़ भी उठाई है और उसका नतीजा भी हमारे सामने आया है। तो दोस्तों, वो ख़वातीन हैं कनीज़ फ़ातिमा। तो मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा से आज हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इस मुहिम में उनके जुड़ने का मकसद क्या है। तो कनीज़ फ़ातिमा जी, आपका इस्तकबाल है जी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भाई। हो गए टू फ्रेम हो गया ना कनीज़? हाँ कनीज़ फ़ातिमा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो है वो एक पर्दानशीन घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शौहर जो है वो मुफ्ती साहब हैं और काफ़ी अरसे से आप जो हैं वो घर में रही हैं, एक पर्दानशीन औरत। जी। अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा तो क्या यू टर्न आया कि जो आपको इस मुहिम का हिस्सा बनना पड़ा? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उमूमन तो घर में रहने वाली ही हूँ, बट घर में ही रहती हूँ। बट अभी थोड़े टाइम से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था कपड़े का। तो उसमें ये होता था कि इस्लामी बहनें आती थी और अपनी परेशानियाँ जिससे एक ये समझ के मुझे बताती थी कि आप जैसे दीनी ख्यालात है तो कुछ हल निकलेगा। कोई अपनी बच्चियों के बारे में बताता है, कोई जैसे अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम बताता है कि बाजी क्या करे, बच्चे मानते नहीं है। जैसे बहुत ख़राबियाँ है कि जिनका शायद आप सबको भी पता होगा, अपनी जो अभी नस्लों को बर्बाद करने के लिए, जो बच्चियों को बर्बाद करने के लिए जो जैसे स्नैपचैट है, इंस्टा है, फेसबुक है, उसके ज़रिए मतलब बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। तो वो सब देखने के बाद और बहुत सारा मतलब ऐसे वाक़या सामने आए कि 10-12 साल की बच्चियाँ घर छोड़ के निकल जा रही है, 15 साल की बच्चियाँ घर छोड़ के निकल जा रही है। ये सब देखने के बाद भाई ये ख्याल आया कि कुछ तो करना पड़ेगा, कि अब अगर हम सब घर में बैठे रहे तो हो सकता है कि क़यामत के दिन हमारी भी पकड़ हो। बेशक होगी कि जब इतना सारा था तो कोई क्यों नहीं निकला। बस यही वजह है। मैंने मेरे शौहर से इजाज़त ली कि आप अगर मुझे जायज़ काम के लिए इजाज़त देते हो तो मैं बाहर निकलती हूँ और पर्दे के साथ, और कभी आपकी अमानत में ख़यानत नहीं होगी, इसका ख्याल रखते हुए मैं ये काम करना चाहती हूँ अपनी कौम के लिए। अच्छा, एक चीज़ और ख़ास पूछो आपसे कि कई मामले आपके सामने ऐसे भी आते हैं कि जहाँ पर तलाक की नौबत तक भी आ जाती है। जी, ऐसे भी मामले आपके सामने आए होंगे? बहुत आते हैं भाई। तो हम वहाँ पे सब्र से काम लेते हैं और दोनों पक्ष होते हैं उनको पहले तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खौफ से डराते हैं कि जिससे, और अगर तो भी नहीं मानते तो उनको फिर माफ़ करने के फ़ज़ाइल बताते हैं कि जिससे कल अल्लाह के रसूल के खौफ नहीं, कुरान हदीस की रोशनी में समझा। जी सॉरी स्टार्ट वापस सवाल करेंगे। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। अच्छा, तो कनीज़ जी, कई बार आपके ये बेटा 5 तो कनीज़ फ़ातिमा जी, कई बार आपके सामने ऐसे भी मामले आते हैं, देखा है अक्सर, कि शौहर और बीवी में तलाक के मामले भी हो जाते हैं जी, और तलाक की नौबत तक भी आ जाती है जी। इस मामले में आप क्या करती हैं खासकर? इस मामले में भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको पहले तो कुरान पाक और हदीस की रोशनी में समझाने की कोशिश करते हैं कि मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, और जो भी इंसान है मतलब कोई ख़ता से खाली नहीं है, और हम जो फरिश्ते होते हैं उनसे ही ख़ता नहीं होती है। इंसान को ख़ता का पुतला कहा गया है। तो दोनों को समझाते हैं, उनकी जहन साजी करते हैं कि आज चलो अगर ये बच्ची से कुछ गलती हुई, ससुराल वालों को ये बताते हैं इनसे आज गलती हो गई, आप माफ़ करोगे तो अल्लाह आपकी बेटियों को भी आगे आसानी कर देगा। और ये बच्चियों को भी यही समझाते हैं कि बेटा अगर इनको माँ बाप समझ के, जैसे माँ बाप डांटते हैं, कभी मार भी लेते हैं, तो आप कैसे सब्र करती थी, तो ऐसे इनको भी माँ बाप समझ के सब्र करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं मेरे साथ बना कि उनको समझाया हो और वो समझे ना हो और उनका घर बसाना हो। एक वाक़या तो कल रात का ही है। दोनों जगह से मतलब ऐसे थे कि हमको तलाक ही चाहिए। तो कल रात को लेट नाइट हम जाके लड़की वालों से मिले और आज दोपहर को लड़के वालों से मिले, और दोनों से मतलब दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मान गए कि नहीं, हमको बच्चे के लिए घर बचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ और कि खासकर देखा गया था कि पिछले कुछ दिनों में
आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी थी और बहुत जल्द आपने उसमें इस्तीफ़ा दे दिया, तो ऐसी तो क्या वजह रही इस बात की? ये माजरत चाहती हूँ भाई आपके ये सवाल के लिए, बट ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी की जो भी बात है वो थोड़ा इलेक्शन टाइम आने दीजिए, मैं पूरा ओपन बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा सब्र से काम ले रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मतलब मेरे पे कोई भी इल्ज़ाम लगे कि जैसे दल बदलूँ या ये इनका कोई और मकसद है, इसलिए जब और मेरे पास बहुत सारे प्रूफ भी है और इकट्ठा कर भी रही हूँ। तो ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, मैं इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से पहले पूरे का पूरा प्रूफ के साथ सब बताऊँगी इंशाल्लाह ताला कि ये मतलब क्या है, बाहर से क्या है और अंदर से क्या है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि क़यामत के दिन मुझे किसी को मिसगाइड करने का इल्ज़ाम मेरे पे लगाया जाए, इसलिए मैं अभी किसी की कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बस वेट करते रहिए, सारा मैं प्रूफ के साथ बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आने वाले दिनों में आपको इरादा है अगर और किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आपको ऑफ़र मिली तो? नहीं भाई, अभी उमूमन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई बुरा मत मानिएगा पॉलिटिकल पार्टी वाले भी, बट जो ऊपर से कुछ और होता है और पर्सनल सिर्फ ऊपर से तो सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें करते हैं, हदीस की बातें करते हैं, कौम की खिदमत की बातें करते हैं, पर जब कहीं ना कहीं अंदर, कहीं ना कहीं मतलब श्योर अंदर जाके जब देखते ना तो सिर्फ उनका पर्सनली मफाद होता है। और मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मुझे सच में जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों कूट कूट के अपनी उम्मत के लिए रोते थे, मुझे वही उम्मत के लिए काम करना है कि क़यामत के दिन इंशाल्लाह ताला उनके सच्चे आशिकों में अगर उनका करम हुआ तो मेरा भी नाम पुकारा जाए इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कुछ दिनों पहले जो सूरत में एक वाक़या हुआ था कायनात नाम की कोई लड़की के साथ में, वो पूरा मामला क्या था? कायनात में साजिया, साजिया सूरत में, सूरत में साजिया। अच्छा, यहाँ कायनात थी। हाँ हाँ, तो सूरत में कुछ दिनों पहले जी साजिया नाम की एक लड़की का कोई हादसा हुआ था, वो पूरा मामला क्या था? वो मामला भाई ये था कि एक तो बहुत गरीब बच्ची थी और उनके वालिद बहुत टाइम पहले इंतकाल कर गए थे और वालिदा की मेंटली कंडीशन सही नहीं थी और उनको कोई मतलब बताने वाला नहीं था कि सही क्या है गलत क्या है। कोई बच्चे माँ के पेट से पैदा होते सीख के नहीं आते। तो एक और वो एक दूसरा पहलू है कि वो ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ मतलब अच्छे बुरे की तमीज़ शायद ही किसी मतलब कोई बताता हो। तो वो बच्ची 16 साल की उम्र में बेचारी मिसगाइड होके कोई लड़के के साथ चली गई और 4 ही महीने में अब सुसाइड बताया जा रहा है कि वो लड़की ने सुसाइड कर ली, पर बाकी बेहतर तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। फिर वो जो बच्ची का जाने का रीज़न हमको पता चला कि ये जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट में आई थी और वो उनकी मीठी मीठी बातों में आके चली गई और फिर इसका ऐसा हादसा हो गया। तो उसके बाद से मतलब हमने वहाँ पे फतेहवाड़ी में पूरी मुहिम चलाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इस्लामी बहनों ने हमारे साथ कसम भी खाई थी यही चीज़ पे कि उनकी बच्चियों की और ख़ुद के मोबाइल में ना स्नैपचैट होगा, ना फेसबुक होगा, ना इंस्टा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बात पे अभी भी सब कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उनकी कुछ बहनें वगैरह हैं, उन्हें भी आपने गोद लिया है? हाँ, उनकी 2 बहनें थी। एक छोटी बहन है 9 साल की है फहमीदा और उनसे थोड़ी बड़ी बहन है उनका नाम सानिया है। तो वो दोनों बहनें अकेली थी और जिस दिन में ये हादसा हुआ तब उनके घर गई तो वो दोनों एक बस वो मुझे मतलब मेरे साथ ही थी और रो रही थी इतना कि मेरे को खुद को तरस आ रहा था कि अब मैं इनके लिए क्या करूं। फिर जो भी मतलब दूर के रिश्तेदार रहते हैं, अभी तो सब दूर के रिश्तेदार हो गया, आई थिंक आप सबको पता होगा, तो उन सबको पूछा कि बच्चियों को कौन ले जा रहा है। तो किसी ने गरीबी का बहाना बनाया, किसी ने बोला हमारे पास घर नहीं है, कोई बोला हमारा ये है वो, मतलब बहुत सारे सब ने बहाने पेश किए। उसके बाद जाके मैंने मेरे शौहर से बात की कि मुफ्ती साहब अगर अल्लाह हमको 2 नेमतें दे रहा है तो आपका क्या कहना है। तो उन्होंने मरहबा मतलब वेलकम किया कि बहुत अच्छी बात है, अब वो दोनों बच्चियों को अपने घर पे लेके आइए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों बच्चियाँ मेरी एक समझिए कि मेरी दोनों आँखों की तरह मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हमेशा उन्हें रखने वाले? इंशाल्लाह ताला। वो बड़ी बच्ची का तो इंशाल्लाह ताला जब वो 18 साल की हो जाएगी तब इंशाल्लाह ताला उनकी शादी भी कर देंगे। और छोटी बेटी तो बस मेरी नूर, मेरी खुद की सगी बेटी है नूर, उनकी हम उम्र है। तो वो दोनों मतलब घुल मिल गए और दोनों को ऐसा लगता है कि वो जुड़वा थे। हमने उनके दिमाग में यही बात डाल दी कि बेटा आप जुड़वा थे और हॉस्पिटल में अलग हो गए थे। तो मैं इंशाल्लाह ताला मेरी जान है तब तक तो मैं उनको मेरे साथ ही रखूँगी इंशाल्लाह ताला। गनीस फातिमा जी, गनीस फातिमा जी, ख़ास एक अहम सवाल कि पिछली मरतबा जो गुस्ताखे रसूल जी का मामला आया था
उस वक्त भी आपकी काफ़ी मुहिम रही है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इस पर कुछ आप रोशनी डालेंगी? जी हाँ भाई, जब हमने ये बयान, पहले तो वो बच्चे के जब वारदात सुनी तो हम सबको मतलब बहुत बुरा फील हुआ था कि एक जो भी बच्चा है, मतलब हिंदू मुस्लिम बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और कोई फ़र्क की चीज़ है, मतलब वो कोई फ़र्क करने वाला मामला नहीं है। तो वो बच्चे के लिए हमको खुद को इतना बुरा लग रहा था। फिर 2 दिन बाद जब उनकी श्रद्धांजलि का प्रोग्राम था, वो नयन करके जो बच्चा था वो, तो वो उनके जो धर्मगुरु कोई थे, क्या आई थिंक कुछ नाम था, धर्मेंद्र भावानी के ऐसा कुछ नाम था। तो उन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, मतलब जो हमारा एक मुसलमान कभी बोल ही नहीं सकता, ऐसी गंदी कमेंट से करी, इस्लाम को लेके मतलब सबको बहुत तरीके से भड़काने की कोशिश करी। तो ये जब हमने सुना, क्योंकि वहाँ तो पॉसिबल नहीं था कि कोई मुस्लिम वहाँ जा सके, कि वो शोक सभा में बैठ सके। बाकी सबका मन था कि हम भी शोक सभा में जाए नयन की, बट पॉसिबल नहीं था। तो जब हमने वीडियो के माध्यम से सुना कि ऐसा कहा गया है, तो पहले तो ये मामला बहुत गर्म था। तो इसके बाद हम एक दिन छोड़ के फिर हम ईसनपुर पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पे सर से रिक्वेस्ट की कि सर आप ये जो भी है शख्स, उसके ऊपर आप FIR करिए ताकि ये आगे मामला दर्ज करिए। हाँ, फरियाद दर्ज करिए ताकि ये मामला आगे ना जाए। क्योंकि एक बात जो सामने उनके जो भी अपने हिंदू भाई लोग थे, उनके गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम था और इधर अपने मैं ईद मिलादुन नबी का जुलूस करने था। तो क्या कि दंगे भड़कने की पूरी आशंका थी। तो वो एक डर के मारे कि बस कुछ नया ना हो अब और सब मिल के रहे। तो हम ईसनपुर पुलिस स्टेशन गए तो PI साहब ने बहुत अच्छे से रिस्पांस तो दिया था, पर वो बेचारे कहीं ना कहीं मजबूर थे। बोले कि ये नहीं ले सकते हम, आप खोखरा जाइए। फिर उसके बाद मैं तुरंत ही खोखरा गई, वहाँ पे जाके बहुत रिक्वेस्ट करी। बट भाई एक ये पहला पुलिस स्टेशन ऐसा है खोखरा कि जहाँ पे मतलब उनको पता ही नहीं कि औरतों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, कि औरत नाम की भी मतलब कोई है ऐसी दुनिया में प्रजाति। वो शायद मैं PI साहब का नाम भी खुलम DYSP की जो ऑफिस है ना, वो खोखरा पे हम पर PI से मिले थे, PI से मिले थे, लेकिन जॉन की ऑफिस तो वो है ना। जी जी जी। तो फिर हम जब PI सर से मिले ना, तो PI सर का वर्तन सीरियसली मतलब कि डिसपॉइंट, मतलब एक कोई को भी हर्ट करे ऐसा था कि फिर मैंने ये और वो लेने कोई रेडी नहीं थे। बोले कि मैं अगर देखते हैं, आप अर्जी दे के जाइए। फिर उन्होंने तो अर्जी भी नहीं ली। फिर कहीं ना कहीं एक दिल में खटक रहा था कि अगर जब मैं मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं जिनके ऊपर हम दुरूद पढ़ते हैं, इतना मतलब हमारा ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला इनके रहम करम से हमको जन्नत मिलेगी, हर मोमिन का ये अकीदा है। तो अगर उनके लिए मैं अगर कुछ नहीं कर सकती हूँ तो ये ज़िंदगी कुछ काम की नहीं है। वो ही इरादे के साथ फिर मैं कमिश्नर साहब के पास गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, बहुत ही अच्छे तरीके से बात की गई वहाँ ऑफिस में। और दिलासा नहीं, मतलब मेरे को कम्प्लीटली उन्होंने कहा ही कि ये आप जाइए वापस खोखरा और वहाँ पे वो फरियाद दाखिल करेंगे ही, और अगर नहीं करते हैं तो आप वापस हमारे पास आइए। बट भाई वहाँ पे क्या उन्होंने क्या करा कि जो फरियाद के लिए जो पूरा मवाद हमने लिख के दिया था, तो खोखरा पुलिस स्टेशन में वो हमारा एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। और कोई पर्सन कि जो अभी तक मतलब किसी के सामने भी नहीं आया, उसका फ़ोन नंबर भी बंद है, उसके नाम से नॉर्मल सी फरियाद ली कि लागनी दुभाने की। अच्छा। और उसके बाद मुझे 3-4 दिन बाद ईसनपुर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आप आइए और अपनी अर्जी के ऊपर साइन कर जाइए। वो नहीं कहना है, ओके सॉरी, कि आप साइन कर जाइए। तो जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने पूरा ड्राफ्ट रेडी करा था और ये लिखा था अंदर के, जब मैंने पढ़ा तो अंदर ये लिखा था कि अब ये शख्स पे फरियाद हो चुकी है हेड स्पीच के ऊपर, तो आप अपनी बस अर्जी के ऊपर साइन करा ली उन्होंने। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने ये मेरे से साइन तो करा ली, ठीक है, बट ये FRI करी है किसने, किसके नाम से हुई है? तो बोले खोखरा में हुई है और वो शख्स का नाम लिया। तो फिर हमने नंबर ट्राई किया तो नंबर स्विच ऑफ है। फिर तो भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। तो मैं मेरे बेटे को लेके रात को 9:30 बजे खोखरा पुलिस स्टेशन गई, वापस वहाँ पे गई और उनसे कहा कि सर ये FRI आपने जो ली, फरियाद जो भी दाखिल करी है, वो शख्स कहाँ पे? तो वो PI साहब मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारे जैसे तो ऐसे ही लोग आते हैं, तो मैं क्या ऐसे ही को जवाब दूँ? उनका ये कहना था। शायद वो हर संघवी साहब के जो भी था है, हर संघवी साहब का जो भी कायदा है कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, तो वो PI साहब भूल चुके थे
और मतलब मनमानी से आंसर कर रहे थे कि बोले आप जाइए, बोले हो गई FRI, बोले अब फरियाद दाखिल हो चुकी है, अब क्या है आपको। तो फिर मैंने उनसे कहा मैं कोई बात नहीं सर, मैं कमिश्नर कचहरी वापस जाऊंगी और आपको वहाँ पे बुलाऊंगी। जब उनको ये बोला तो थोड़ी देर हम फिर वहाँ से निकल गए। फिर उन पीछे से उनके राइटर बुलाने के लिए आए कि आप चलिए, आपका ये जो क्या बोलते हैं उसको, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो जुबानी ली जाती है ना, तो बोले उसमें आपका नाम हम लिख देते, और बोले वो एक ही पर्सन की ली जाती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने वो ली, और दूसरे 20 इस्लामी भाइयों की मतलब भी साथ, मतलब वो बोलते हैं ना कि उन्होंने मुझे मेरे साथ थे वो सबकी भी सपोर्ट में थे, सबकी भी साइन ली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई इंशाल्लाह ताला जीत के करीब है। और अक्सर क्या होता है भाई कि कोई बुरा मत मानेगा, जितने भी कोई भी धर्मगुरु सुन रहे अगर, या कोई भी बहुत बड़े लेवल के लोग रहते, तो हमारे लोग क्या करते भाई, एक फरियाद लेके जाते या आवेदन पत्र लेके जाते, एक कागज़ का, सॉरी कोई बुरा मत मानिएगा, मेरा बहुत ओपन माइंडेड नेचर है, मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होता है। तो एक कागज़ के टुकड़े को पकड़ने के लिए 10 से 20 लोग जाते हैं और पकड़ के फ़ोटो खिंचवाते, वहाँ बात ख़त्म हो जाती है। बराबर, यानी आवेदन पत्र देके फोटो, हाँ, बस ख़त्म हो गया। फिर कोई पूछने भी नहीं चाहता है कि क्यों धरपकड़ नहीं हुई, क्या रीज़न है, कोई कुछ भी नहीं। बट मैंने ये केस को एंड तक, मतलब अभी तक मेरी यही गणतरी कि जब तक उनकी जो भी है, ये भी जो भी नेता है हेड स्पीच वाले, उनकी धरपकड़ नहीं होगी तब तक मैं इसमें से नहीं हटूंगी और डट के सामना करूंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये तो रही आपकी गुस्ताखी रसूल के ताल्लुक से बात जी। लेकिन इसके पहले भी कुछ छिपा हॉस्पिटल के अंदर एक मामला हुआ था। इसके बाद हुआ है, इसके बाद हुआ था ना ये मामला, ठीक। तो फातिमा जी, इसके बाद जो है वो एक छिपा वेलफेयर हॉस्पिटल में एक मामला हुआ था। हाँ, ये कायनात एक मरहूम कायनात और उनकी बेटी दोनों का मौत का मामला। आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हाँ बेशक, क्योंकि हमारा पहले से कॉन्सेप्ट है, जब से मतलब कि मैंने ये काम शुरू किया है, मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि कहीं ना कहीं औरतों की आवाज़ को दबाया जाता है या उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो उनके लिए हम खड़े इंशाल्लाह ताला। और मेरे साथ बहुत सारी इस्लामी बहनें हैं, 450 प्लस तो इस्लामी बहनें हैं कि जो स्टैंड बाई होती है कि फातिमा पर कब जाना है, कब हम इंसाफ के खिलाफ, मतलब ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सबका मानना यही है कि अगर आज हम नहीं जागे तो हमारी नस्लें भी ऐसी मुर्दार ही रहेगी। तो माशाल्लाह वो सब इस्लामी बहनें भी अच्छा खासा दिन का नॉलेज रखती है, पढ़ी लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे घराने से। तो ये कायनात, जो मरहूम कायनात है, उनके लिए भी जब हम हॉस्पिटल पे गए, उनसे हमने डिटेल्स मांगी कि भाई क्या हुआ था वो रात को, तो कोई डिटेल्स देने को रेडी नहीं है। फिर हमने कहा कि आपके ट्रस्टी से बात कराइए। तो वो जो वहाँ को बहन बैठे हुए थे, तो बोले ट्रस्टी नमाज़ पढ़ने गए, आप बैठिए आधे घंटे में आते। वो यूँ करके हमको लेबोरेटरी में बिठाया गया। आधे घंटे बाद फिर हमको बुला के कहते कि ट्रस्टी साहब तो बोले हमारे बाहर गए, मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्डिंग है, अगर किसी को चाहिए तो वो मैंने पूरा कॉल, वो जो बोल रहे थे वो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो वो ट्रस्टी साहब बोले बाहर गए हुए और यहाँ पे नहीं है। तो हमने ज़िद करी थी कि ऐसे कैसे, मतलब हम यहाँ पे पूछने आए, किसी की जान गई है, किसी का एक खुशियाँ आते आते उसके घर में गम आ गए, और आप बोल रहे कि नहीं मिलेंगे, मगर नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब बहुत ज़िद करी तब उन्होंने कहा कि आपकी बात हम कराते हैं ट्रस्टी साहब से। तो जब ट्रस्टी साहब से बात कर रहे तो वो सही से, मतलब वो आंसर नहीं कर पा रहे। उनको जब पूछा कि सर आप प्रॉपर आंसर तो करिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो बता रहे कि मैं खाना खाने बैठा हूँ, खाते खाते कैसे तुमको जवाब दूँ। तो तब थोड़ा गुस्सा आ गया था कि यहाँ किसी का घर उजड़ गया है और आपको भी घूमने का, मतलब घूमने के लिए वक्त मिल रहा है और खाना खाने के लिए वक्त मिल रहा है। मतलब छिपा वेलफेयर हॉस्पिटल में से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, आपने कुछ इस तरीके से भी किया था उनके घर वालों को कि हम आपका साथ देंगे, आप फरियाद कीजिए, हाँ। या कुछ रैली वगैरह का? हम कल उनके घर भी गए थे भाई, क्योंकि मेरा एक नेचर है कि जो मतलब जिनके साथ न्याय के लिए हम जुड़ते हैं ना, वहाँ एंड तक रहता है। ऐसा नहीं कि बस बाइट दे दी या कैमरे के सामने, आखिर तक। हाँ, आखिर तक होती है, जब तक गुनहगार को सजा ना मिले, और अगर निर्दोष है तो वो जब तक छूट ना जाए, हम एंड तक सब लड़ते अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके घर पे भी कल हम गए थे और घर वालों को भी कहा कि आप मायूस ना हो, बच्ची तो चली गई पर वो अपने को एक लड़त दे के गई है कि उसके जैसी और कायनात ये दुनिया से ना जाए किसी की बेदरकारी से। क्योंकि डॉक्टर को जैसे उमूमन लोग बहुत बड़ा, मतलब उनका दर्जा होता है, और वही डॉक्टर अगर ऐसी लापरवाही करते हैं तो एक वो सवाल ये खड़ा होता है कि हम जाएंगे कहाँ, किस पे भरोसा करें। तो जब कायनात के घर वालों को हमने कहा कि हम एक काम करते हैं कि एक बैनर बना के जस्टिस फॉर कायनात एंड हर न्यू बॉर्न बेबी,
और वो लेके उनके घर से छिपा हॉस्पिटल तक जाते हैं चलते चलते, और जितने भी विक्टिम है वो सब साथ में जुड़ेंगे और जाके वहाँ बैठ जाते हैं। अपने को मतलब एक जैसे गांधी जी बता के गए अहिंसा आंदोलन, हम मतलब हिंसा में मानते ही नहीं है, और आज तक का हमारा रिकॉर्ड है हमने कहीं हिंसा करी ही नहीं, संविधान को मानते हैं। बस एक है भरोसा कि हमारा जो भी संविधान है उनको सज़ा देगा, वो हिसाब से ही हमने कहा कि वहाँ जाके अपने बैठ जाते हैं। और जब तक अगर जो फरियाद दाखिल नहीं होती या जो भी उषा मैम है और कोई नर्स भी है वो भाग गई, उसको मतलब जब तक नहीं पकड़ के लाते तब तक अपने यहाँ से हटेंगे नहीं। पर एक है ना कि भाई कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं अपने कि जब घर वाले सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ खास देखी गई है कि हमारी कौम में जी किस ऑफर का नाम नहीं लेना है अभी मास्टर भाई। चलो ठीक, नहीं एक मेरी बात इसमें यहाँ पे लेना है तो ले सकते हैं। एक सवाल हो। अच्छा, अक्सर मैंने देखा गया ये कि कई अरसे से कि हमारी कौम में अक्सर या कहीं भी कमज़ोर, जी हमारी कौम के अलावा और भी जो लोग हैं कमज़ोर, जी वो कहीं ना कहीं विक्टिम या किसी जुल्म का शिकार होते हैं, जी तो उन पर दबाव बनाया जाता है। उनकी कोई आवाज़ उठाता है तो उन पर दबाव बनाया जाता है, लालच दी जाती है या डराया जाता है। जी तो उनको जो आवाज़ उठाने वाला है वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। जी तो क्या इस तरीके के मामले आपके साथ में भी पेश आए? हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी जो भी पर्सन है उनका, बट आज ही कहा गया है कि आप ये डिलीट कर दीजिए, आपने जो भी छिपा वेलफेयर हॉस्पिटल के खिलाफ जो बनाए वो आपको 5 लाख रुपीज़ हम देते हैं। बट हमारा कहना ये था कि 5 लाख रुपीज़ हमको नहीं चाहिए, इसकी जगह कायनात को के घर वालों को दीजिए और उनका गुजर गई उनके घर वालों को दीजिए, और जो भी है गुनहगार उनको सामने लाइए। और आप जो भाई बात बता रहे हैं कि विक्टिम डर जाते हैं और कहीं ना कहीं पैसों, भाई उनका उसमें उनकी भी गलती नहीं है। बुरा मत मानिएगा मेरे कोई भी इस्लामी भाई के कोई भी, क्योंकि आपको अभी बहुत हर्ट होगा मेरी बात सुन के कि अपने वाले लोग जो होते हैं ना कि एक साथ निकल पड़ते, हम है, पर पीछे तो देखो। जैसे हम परसों गए थे, ये जो 2 बच्चे हीट एंड रन में गुजर गए उनके वहाँ पे, और जब जाके हमने उनको पूछा कि भाई कोई हेल्प आई है आपके वहाँ पे, कोई मदद किया है, तो अल्लाह गवाह है कि भाई उनका कहना ये था कि किसी ने 1 रुपया हेल्प नहीं की है। और उनके घर की कंडीशन इतनी ख़राब है ना कि हमने खुद ने मतलब उनको अनाज, इस्लामी बहनों ने मिलकर उनको अनाज वगैरह की हेल्प करने का भी एक आश्वासन दे के आए। उनके घर की भी मतलब घर नहीं है खुद का, बहनों ने हेल्प की। हाँ, बहनों ने एक अपने बहन एक फहमीदा टेकरा वाला करके उन्होंने। जी भाई, तो जब हमने उनकी वालिदा से भी बात करी तब पता चला कि सब आते हैं बाहर, घर के बाहर से फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं और फिर बाहर से ही चले जाते हैं। अच्छा, आपके साथ जो बहनें जुड़ी हुई है जी, वो सिर्फ इनफरादी तौर पे अपने तरीके से काम करती है, किसी बैनर तले नहीं? हाँ, वो सबको मतलब एक अपने दिल की आवाज़ से जुड़ी है वो, कि क़यामत के दिन वो जुल्म करने वालों में हमारा नाम शामिल है। जैसे बताया गया है ना कि जो जुल्म करता है, अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हो तो आपका नाम भी उसी में शुमार होगा। तो हम बहनों का ज़मीर अल्हम्दुलिल्लाह जागा हुआ है, बाकी का तो नहीं पता है, तो हम वो हमारे ज़मीर की आवाज़ सुन के ही। कनिष्ठ फातिमा जी, आपसे एक आखिरी सवाल करूँ मैं जी यहाँ भाई, पर जी कि अक्सर देखा गया है कि कई संगठन जो हैं या कई लोग इनफरादी तौर पे इस तरीके के मजलूमों की आवाज़ कि हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारा रब्ता कीजिए, उनकी आवाज़ बनकर पहले तो समाज में छा जाते हैं जी, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं वो लोग भी इस तरह के लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करके खुद की जेबें भर लेते हैं। ऐसे माहौल में आप कब तक टिक पाएंगे? मुझे मेरे रब की ज़ात, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे रब की ज़ात से बहुत उम्मीद है, और आज तक हमने रब के अलावा किसी से डरना नहीं सीखा है। और दूसरी एक बात कि जो भी ये लोग हैं, अगर कोई गलत करता है तो खुद इसके दिल में डर आ ही जाता है, और जब जो सच्चा इंसान उनके सामने होता है तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ ही जाते हैं, और ये अमूमन देखा ही गया है। और रही जेब भरने की बात, तो एक कुरान माफ़ करिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अमानत में खयानत करने वाला हम में से नहीं है। तो जैसे अगर कोई मज़लूम है, आपको अमानत के तौर पे जैसे उनके जो भी प्रूफ वगैरह होते हैं वो देते हैं, और वो मज़लूम को एक उम्मीद होती है कि हमको यहाँ से न्याय मिलेगा, या जैसे अगर वो मतलब हमको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। पर जो सामने वाले पर्सन होते हैं अपनी पर्सनल फ़ायदा उठाने के लिए उनकी फीलिंग्स के साथ भी खेलते हैं और अपना फ़ायदा भी उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुसलमान है ही नहीं। क्योंकि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना है ना कि अमानत में खयानत करने वाला हम में से नहीं है। तो भाई बस
वो लोग भी अपने किरदार को जाने की जो ये तरह का काम करते हैं, और हो सके तो प्लीज़ अपने ज़मीर को झकझोड़े कि ये मुसलमान का काम नहीं है ऐसा। खासकर आप आखिर में इस्लामी मुसलमान भाइयों से या समाज की बहनों से आप कुछ कहना चाहेंगी? बेशक मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी बहनों, अब इस्लाम अव्वल ता आखिर है और रहेगा, और हमको ये भी बताया जाता है, जैसे कब्र का खौफ बताया जाता है, जन्नत जहन्नम उसका भी खौफ बताया जाता है, बट एक चीज़ तो है फाइनल कि कर्मा लौट के आता है। तो जैसे अगर आज आपने किसी के बच्चे या किसी की विक्टिम के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो कहीं ना कहीं वो आग आप तक भी आने की है। तो अभी भी वक्त है, हो सके तो गुनाहों से तौबा करिए। नहीं मतलब पहले भी मैंने बताया था इंसान खताओं का पुतला है, तो हो सके तो अपने रब की बारगाह में दुआ करिए कि मेरे मौला तो मुझे गुनाहों से बचा। और जब गुनाह ख़त्म हो जाएगी ना तो वो ईमान की लज्जत वापस आ जाएगी, और उनका दिल खुद ये चीज़ के लिए मतलब अपने को फिर बताने की ज़रूरत नहीं है कि गलत है आवाज़ उठाओ, बट कहीं ना कहीं मुसलमान का ईमान कमज़ोर हो गया है। तो मेरी सब बहनें मेरे भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने ईमान को वो ही मजबूत करिए इंशाअल्लाह ताला, कि हमारी नस्लों को हम कुछ अच्छा मैसेज दे के जाए इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया कनीज़ जी, जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। तो दोस्तों ये थी कनीज़ फ़ातिमा, इनसे हमने बातचीत की, इनके ख्यालात जाने। फ़िलहाल ये बहुत ही अच्छे पहलू से काम कर रही हैं, अल्लाह इनके कामयाबी दे। मैं मदद से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।